मुझे सबसे पहले इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया था एंड द स्क्रिप्ट वॉज अ मूवी सीन। तो मैंने जब ऑडिशन दिया था उसके बाद मैं भूल भी गई थी, एज आई ऑलवेज डू दैट, आई ऑलवेज गिव ऑडिशन एंड फॉरगेट, ठीक है होगा तो होगा। उसके कुछ 2 से ढाई महीने के बाद आई गॉट रिवर्ट ऑन दिस कि ठीक है आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, एंड मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि मैं ये कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो सकती हूँ, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ वेरी मेच्योर, रफ एंड टफ, एंड मीत इज़ समवन विच ऐसे नॉर्मली कोई भी नहीं बन सकता। तो आई वॉज नॉट कन्विंस कि मुझसे हो पाएगा, बट थैंक्स टू शशि मैम, मे बी शी बिलीव्ड इन मी एंड एक्चुअली शी गेव मी दिस कैरेक्टर। और फिर जब मैंने किया तो बस होता चला गया, पीपल आर लाइकिंग इट, तो आई होप आई एम डूइंग इट फाइन। आई एक्चुअली आई ऑलवेज हेटेड शॉर्ट हेयर। मुझे दूसरे लोगों के ऊपर भी वो नहीं अच्छे लगे। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे छोटे बाल पसंद ही नहीं थे। आई वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ लॉन्ग हेयर, और अभी भी मेरा कभी कभी मन करता है दैट आई कीप शोल्डर लेंथ हेयर, पर मैं नहीं कटवाती बिकॉज आई लव लॉन्ग हेयर। और जब मुझे पता चला था इस कैरेक्टर के बाल छोटे हैं, मैंने कहा अरे यार छोटे हैं, फिर मुझे पता चला इतने छोटे हैं, मैंने कहा अरे बट ठीक है, इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज इट वॉज डिफरेंट। और जैसा कैरेक्टर मैं कहीं ना कहीं प्ले करना चाहती हूँ, वेरी डिफरेंट, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल दिस इन माई रियल लाइफ। इट वॉज एक्साइटिंग। आई वॉज अपसेट विद द फैक्ट यार, और मुझे नहीं पता था कि मैं इतने छोटे बाल पुल ऑफ कर पाऊँगी या नहीं। आई स्टिल डाउट, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी। सेकंड थॉट्स तो नहीं आए, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था काश लंबे बाल होते। बट नाउ मेरे सेट के जितने लोग हैं, जब मैं लंबे बालों में होती हूँ, आधे लोग मुझे पहचानते नहीं हैं और आधे लोग कहते हैं हम तुझसे रिलेट नहीं कर पाते, तू ये इंसान है ही नहीं, तू कोई और इंसान बन जाती है। सो ओके, गोइंग वेल विद इट। बहुत अच्छी रही। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ वेरी, एंड ही इज़ ओके, ही समवन जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगा या ही इज़ जस्ट हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। अगर वो कभी आपसे बात नहीं भी कर रहा है, सो या शगुन और मेरी इक्वेशन ऑन ऑफ चलती रहती है। पर अगर हम बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आई नो दैट ही विल बी देयर। और कई सीन्स ऐसे होते हैं, बिकॉज या मीत हुड्डा इज़ नॉट एट ऑल आशी सिंह, तो बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ मुझे नहीं पता होता मैं कैसे करूँगी। सर मुझे बोलते हैं हो जाएगा, मैं कहती हूँ सर पता नहीं, करके देखते हैं, ऊपर से नीचे कूदना है, मुझे नहीं पता मैं कूद पाऊंगी या नहीं, आई हैव नेवर डन दैट। सो अगर शगुन होता है उन सीन्स में, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक ये श्योरिटी रहती है दैट ही इज़ देयर, ही इज़ गना बी देयर। और ही इज़ वेरी हेल्पफुल इन ऑल दोज थिंग्स। माई स्ट्रॉन्ग पार्ट इज़ लाइक प्लेइंग विद माई इमोशंस, बट ये जो स्टाइलाइज शॉट्स होते हैं उसमें शगुन इज़ वेरी गुड एंड ही रियली ब्रिंग्स दैट एनर्जी ऑन द सेट। मतलब हम दोनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, बट आई फील कि वो कहीं ना कहीं बहुत वर्कआउट कर जाता है, बिकॉज जो मेरे पास नहीं है, ही हैज़ एवरीथिंग, लाइक टू मच एनर्जी एंड स्टाइलाइज शॉट्स एंड सीन। सो या इट वर्क्स वेल एंड इट्स बीन रियली रियली गुड वर्किंग विद हिम। सबसे टफ ओके, एक सीन नहीं, एक फेज़ आया था जिसमें दौड़ू राम को मीत अलावत को गुंडे मारते हैं। तब उसका झगड़ा था मीत हुड्डा से, ही यूज टू नॉट लाइक हर, और वो उसे मारते हैं। देन आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल। सो वो वाला एक जो पूरा पार्ट था वो हमने कुछ 4 से 5 दिन में शूट किया था, और 4 से 5 दिन फॉर 12 आवर्स आई हैड टू क्राई। यू कैन आई हैव प्रॉब्लम विद ग्लिसरीन। मैं उतना ज़्यादा ग्लिसरीन के साथ नहीं रो सकती। रियल इमोशंस आप कितने यूज़ करोगे, मे बी दिन में 2 घंटे, एंड वो सो एग्जॉस्टिंग कि 3 दिन के बाद लाइक 4th डे में जेन्यूनली ऐसे बीमार पड़ गई थी, बिकॉज आई वॉज टू एग्जॉस्ट मेंटली इमोशनली। और उसके बाद द पुलिस ट्रेनिंग में बाकी कुछ डिफ़िकल्ट हो ना हो, गर्मी धूप, ओ माई गॉड, आई वॉज हाफ डेड। और मैं एक्चुअली आई लॉस्ट 2 kgs इन 4 to 5 days बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ईट, इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप थी। या इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही खूबसूरत रही है। सो ये उन दिनों की बात है कि पहले मेरी लाइफ में से बहुत बार ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे आई थॉट टू गिव अप, आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, बिकॉज नहीं मिलता, नहीं होता। जो आई एम श्योर एवरी पर्सन जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो उस ऑडिशन फेज़ में है, सबको वही फीलिंग आती होगी। आई यूज़ टू गिव लॉट ऑफ ऑडिशंस, और मुझे यही कहा जाता था आप बहुत छोटी दिखते हो, यू वोंट गेट दिस व्हाट यू वांट। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है नहीं करना है। एंड देन जो मेरा पहला रोल था नैना,
उसके लिए रिक्वायरमेंट ही था कि आई हैड टू बी लाइक अ टीनेजर। तो उसके बाद से बहुत बहुत सारा प्यार मिला है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे आज तक नहीं पता इफ़ आई डिज़र्व दैट मच और नॉट, बट इट्स बीन ब्यूटिफुल, ओवरवेलमिंग। और जितना जितना काम मैं करती जाती हूँ मुझे अनबिलीवेबल लगती है अपनी जर्नी अभी भी। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है, यू नो, ओके यू कैन कॉल इट लाइक लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस हियर, बिकॉज नाउ आई फील कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मतलब वाई नॉट, बिकॉज मेरा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। आई स्टार्टेड विद रैंडम ऑडिशंस एंड नाउ आई एम हियर एंड आई एम श्योर आई एम गोना गो बहुत 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 आगे। सो या, इफ़ आई कैन देन यू डेफिनेटली कैन। आई लव यू गाइज। एंड ये मैंने अभी रिसेंटली बोला था, मैं वापस बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद यू ऑल, बिकॉज जेन्यूनली मैं ऐसी जगह पर शूट करती हूँ या नेटवर्क नहीं आता। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मैं 2-2 दिन तक स्टोरीज तक नहीं डाल पाती, नेटवर्क ही नहीं होता यार, ना इंटरनेट आता, मेरे कॉल्स भी मुश्किल से लगते हैं। एंड आई एम ऑलवेज वर्किंग हियर, बिकॉज मैं अभी तक लाइन्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे लाइन्स एक्चुअली बैठ के बहुत देर तक याद करनी पड़ती हैं। देन आई एम देयर इन एवरी सीन, या द लैंग्वेज, बिकॉज इट्स नॉट माई लैंग्वेज। और मैं सारे सीन्स में होती हूँ, हफ्ते में रोज टेलीकास्ट होता है, सो आई एम जस्ट टू मच ओवरवर्कड। इस महीने में एक भी छुट्टी नहीं हुई है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ कीप गिविंग दैट लव। आई लव यू so much. Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.